क्या एक किसान का बेटा वाकई तंत्र से टकरा रहा है, या तंत्र ने उस बेटे को उसके ही कर्मों के जाल में फंसा लिया है? तुमको मौका मिला है तो तुम मुझ पर आरोप लगाओगे? सर आरोप तो मैं लगा सकता हूँ सर, हर कोई लगाता है सर एक दूसरे पे। 68 सीटें, प्रचंड बहुमत और काका अभी जिंदा है के नारे से पूरा छत्तीसगढ़ गूंज उठा था। काका अभी जिंदा है। लेकिन साहब, आज की तारीख में काका की कुंडली में शनि थोड़ा भारी चल रहा है। 3,500 करोड़ का वो शराब घोटाला था, जहां सरकारी दुकानों में बिना होलोग्राम वाली बोतलें ऐसी बिकी कि जाम जो है जनता ने पिया और मलाई सिंडिकेट ने खाई। मेधावी छात्र जो है लाइब्रेरी में चश्मा घिसते रह गए और चेयरमैन के रसूखदार रिश्तेदार सीधे साहब बन गए। देख रहा है ना विनोद। 2026 में रायपुर की सीबीआई कोर्ट ने उस सेक्स सीडी कांड की फाइलें दोबारा खोल दी है। आज डायरी के वो पन्ने पलटेंगे जिसमें सत्ता का गुमान भी है और भ्रष्टाचार का घमासान भी है। आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की राजनीति के उस नेता की जिसने सूबे की सियासत में खेला भी किया और पेला भी। वो शख्स जिसने दिल्ली के दरबारियों को ठेंगे पर रखा, जो गेड़ी पर चढ़ा तो लगा कि कोई लोक कलाकार है, और जो विधानसभा में दहाड़ा तो लगा कि साक्षात चाणक्य का अवतार है। नाम है भूपेश बघेल। लेकिन साहब, आज की तारीख में काका की कुंडली में शनि थोड़ा भारी चल रहा है। महादेव ऐप से लेकर शराब के सिंडिकेट तक और रायपुर की सीबीआई कोर्ट से लेकर गुवाहाटी के मानहानि केस तक बघेल साहब के इर्द गिर्द ऐसा चक्रव्यूह रचा गया है कि अभिमन्यु भी शर्मा जाए। आज डायरी के वो पन्ने पलटेंगे जिसमें सत्ता का गुमान भी है और भ्रष्टाचार का घमासान भी है और एक बाप का दर्द भी है। आज हम भूपेश बघेल की अ से ज्ञ तक पूरी कहानी खोलेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और हमारा मनोबल यूं ही बढ़ता रहेगा तो हम ऐसे ही आप तक तमाम कहानियां, इंटरव्यूज, ग्राउंड रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्रीज तत्परता के साथ आप तक लेकर आते रहेंगे। तो द लोक रस को आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है। आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर बड़ी खुशी होती है। तो मैं चाहता हूं कि हमारा और आपका यह रिश्ता जो है हमेशा बरकरार रहे। नमस्कार, हमारा नाम मनीष है और आप द लोक रस के वश में हैं। किस्सा शुरू होता है दुर्ग के पाटन जिले से। पिता नंद कुमार बघेल जो अनुशासन के ऐसे मजिस्ट्रेट थे कि परिंदा भी पर मारने से पहले परमिशन लेता था। भूपेश ने वहीं से सीखा कि दबना नहीं है, डपटना है। 90 के दशक में जब मध्य प्रदेश एक था, तब दिग्विजय सिंह की उंगली पकड़कर राजनीति सीखी, लेकिन असल बूस्टर डोज मिला ससुराल से। ससुर थे डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, वही जिन्होंने छत्तीसगढ़ का राजगीत यानी अरपा पैरी की धार लिखा। बघेल ने समझ लिया कि अगर छत्तीसगढ़ का किंग बनना है तो छत्तीसगढ़िया अस्मिता का कार्ड खेलना पड़ेगा, और यही उनकी राजनीति का पहला मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन जब 2008 में खुद के भतीजे विजय बघेल ने उन्हें पटकनी दे दी तो भूपेश एकांतवास में चले गए। लोग बोले भूपेश बघेल का करियर खत्म, लेकिन
वो वहां डिप्रेशन से नहीं लड़ रहे थे, वो तो छत्तीसगढ़ की राजनीति पर पीएचडी कर रहे थे, लिख रहे थे। इन्होंने अपनी एक कोर टीम बनाई और तय किया कि अब दिल्ली के भरोसे नहीं बल्कि अपनी लठैत राजनीति के भरोसे लड़ेंगे। और फिर 2013 के झीरम कांड ने कांग्रेस की लीडरशिप साफ कर दी थी। मैदान जो है खाली था। भूपेश बघेल अध्यक्ष बने और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन अजीत जोगी। जोगी यानी वो बरगद जिसके नीचे छत्तीसगढ़ की कांग्रेस दम तोड़ रही थी। लेकिन बघेल ने अंतागढ़ टेप कांड का ऐसा फंदा डाला कि जोगी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसी को कहते हैं किलर इंस्टिक्ट। अब इस कहानी का वो किस्सा जो मुझे बेहद पसंद है, शायद आपको भी पसंद आए। 2018 में बघेल ने 15 साल का रमन सिंह का किला ढहा दिया। 68 सीटें, प्रचंड बहुमत और काका अभी जिंदा है के नारे से पूरा छत्तीसगढ़ गूंज उठा था। लेकिन सत्ता की कुर्सी के नीचे भ्रष्टाचार की जो दीमक लगी उसने सबको हैरान कर दिया। अब जरा गौर से सुनिएगा क्योंकि ये लिस्ट जो है लंबी है, मैं उसको थोड़ा अपने शब्दों में फिरो लिया हूँ। देखो, एक तरफ 3,500 करोड़ का वो शराब घोटाला था जहां सरकारी दुकानों में बिना होलोग्राम वाली बोतलें ऐसी बिकी कि जाम जो है जनता ने पिया और मलाई सिंडिकेट ने खाई। दूसरी तरफ महादेव ऐप, एक ऐसा डिजिटल सट्टा जिसके तार दुबई से जुड़े और बघेल साहब आरोपी नंबर 6 बन गए। आरोप लगा कि 508 करोड़ की प्रोटेक्शन मनी का खेल जो है हुआ है। कोयला ढुलाई पर 25 रुपए का जजिया कर अलग से चल रहा था। इसमें लगभग 540 करोड़ की अवैध वसूली हुई और ताकतवर अफसर जेल पहुंच गए। गजब तो तब हुआ जब 1300 करोड़ का गोबर घोटाला सामने आया। मतलब भाई, इंसान तो इंसान, गायों के हक पर भी डाका मारा। और इन से सबसे ऊपर जो है युवाओं के सपनों का वो कत्ल हुआ जिसे सीजीपीएससी घोटाला कहते हैं, जहां मेधावी छात्र जो है लाइब्रेरी में चश्मा घिसते रह गए और चेयरमैन के रसूखदार रिश्तेदार सीधे साहब बन गए। चावल से लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग और पीएम किसान योजना तक ऐसा कोई कोना नहीं बचा जहां भ्रष्टाचार की दीमक नहीं लगी हो। अब इसे गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ कहे या लुटबो नवा छत्तीसगढ़, ये आपकी जिम्मेदारी है या आप फैसला करिए, आप बताइए। और वैसे भी कहते हैं कि वक्त जब पलटता है तो चारों तरफ से मार पड़ती है। जनवरी 2026 में रायपुर की सीबीआई कोर्ट ने उस सेक्स सीडी कांड की फाइलें दोबारा खोल दी है जिसे बघेल साहब दफन मान चुके थे। डिस्चार्ज रद्द हो गया है, अब ट्रायल फेस करना पड़ेगा। इधर फरवरी 2026 में असम के टाइगर हिमंता बिस्वा शर्मा ने 500 करोड़ का मानहानि केस ठोक दिया है। बघेल साहब वहां जमीन विवाद पर बयानबाजी कर रहे थे। हिमंता ने उन्हें कानूनी अखाड़े में खींच लिया। अब कका को रायपुर से गुवाहाटी तक के चक्कर काटने होंगे, शायद काट भी रहे हैं। लेकिन साहब, इस कहानी का एक पहलू वो भी है जिसने छत्तीसगढ़ के दूर दराज के गांव में एक नई उम्मीद जगाई थी। याद कीजिए, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के ठीक 2 घंटे बाद वो नजारा जब बघेल ने एक झटके में 18 लाख किसानों का 9,000 करोड़ का कर्ज माफ कर दिया। ये वही सरकार थी जिसने धान का दाम 2,500 प्रति क्विंटल देकर देश के नक्शे पर छत्तीसगढ़ के किसानों को सबसे मजबूत बनाया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना से लेकर स्वामी आत्मानंद स्कूलों तक, जहां गरीब का बच्चा आज फर्राटेदार अंग्रेजी बोल रहा है, बघेल ने साबित किया कि विकास जो है सिर्फ कंक्रीट की सड़कों तक नहीं होनी चाहिए बल्कि बच्चों के बस्तों में भी होता है। हाट बाजार क्लिनिक के जरिए बस्तर के जंगलों तक डॉक्टर पहुंचाना हो या फिर गौधन न्याय योजना से गोबर को करेंसी बनाकर महिलाओं को लखपति बनाना हो, बघेल ने छत्तीसगढ़िया अस्मिता को
ड्राइंग रूम से जो चर्चा होती है वहां से निकाल कर खेत खलिहानों का गौरव बना दिया। तीजा पोरा की छुट्टी हो या बोरेबासी का सम्मान, काका ने लोगों को ये यकीन दिलाया कि छत्तीसगढ़ का असली मालिक यहाँ का किसान, यहाँ का आदिवासी और यहाँ की माटी का बेटा ही है। आज भूपेश बघेल एक चौराहे पर खड़े हैं। एक तरफ वो विराट व्यक्तित्व है जिसने छत्तीसगढ़ को नई पहचान दी, दूसरी तरफ घोटालों की लंबी लिस्ट है। माई नेता की रिपोर्ट कहती है कि 2018 से 2024 के बीच उनकी संपत्ति में भारी इजाफा हुआ। ईडी का कहना है कि वो किंग पिन है, बघेल कहते हैं कि ये पॉलिटिकल वेडेंटा है। मगर निष्कर्ष क्या है? क्या एक किसान का बेटा वाकई तंत्र से टकरा रहा है या तंत्र ने उस बेटे को उसके ही कर्मों के जाल में फंसा लिया है? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि बघेल जो है अभी 64 के हैं और राजनीति में ये उम्र संन्यास की नहीं संघर्ष की होती है। तो ये था भूपेश बघेल का वो कच्चा चिट्ठा जो शायद ही आपको किसी एक न्यूज़ चैनल पर मिले। हमने कोशिश की है कि हर विवाद, हर बयान और हर घाव को आपके सामने रखें। आपको क्या लगता है बघेल के साथ जो हुआ वो सही है या गलत? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या आप भूपेश बघेल को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए और फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए द लोक रस।